मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आपका हार्डली वेलकम करता हूं। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश। इस चैनल पर विभिन्न कानूनी विषयों के इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के महत्वपूर्ण विषय केस डायरी क्या होती है, चालान क्या होता है, अभियोग पत्र क्या होता है, चार्जशीट क्या होती है, इस वीडियो में इस विषय पर प्रकाश डालूंगा। व्हाट इज चार्जशीट, व्हाट इज केस डायरी, केस डायरी का क्या यूज होता है, चार्जशीट क्या है, उसके कंटेंट्स क्या हैं, एडिशनल चार्जशीट क्या होती है जिसे सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कहा जाता है। ये सब बातें इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, केस डायरी कोई भी जब अपराध पंजीबद्ध होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद, तो उसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा डे टू डे जो भी प्रोसीडिंग या कार्यवाही की जाती है उसका केस डायरी में उल्लेख होता है। और ये केस डायरी रिकॉर्ड ऑफ डेली इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस इसमें लिखी जाती है। सारी एंट्री केस डायरी में पर्टिकुलर केस की डिटेल होती है। थाने में यदि 100 केसों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हर केस की एक पृथक या अलग अलग केस डायरी होगी। डायरी पर्टिकुलर केस की डिटेल होती है पुलिस स्टेशन में, और केस डायरी अलग अलग वॉल्यूम वाइज या उनके जो भी पेजेस हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसमें कार्यवाही लिखी जाती है। पेज नंबर भी उस पर डाला जाता है। स्पेशल डायरी भी कहा जाता है, इसे केस डायरी भी कहा जाता है। इसका ऑब्जेक्ट ये है, पर्पस, कि मजिस्ट्रेट को ये जानकारी मिल सके कि किस तरह इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने या अनुसंधानकर्ता अधिकारी ने उस मामले में डेली बेसिस पर क्या क्या कार्रवाई किस प्रक्रम या किस तरह से की है। और इसी संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला भगवंत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि उसमें जो भी कार्रवाई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर करता है उसकी प्रॉम्प्टनेस, सफिशिएंट डिटेल केस डायरी में उसके द्वारा लिखी जानी चाहिए। सिग्निफिकेंट फैक्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। इसी तरह एक दूसरा मामला ज्योति घोष वर्सेस स्टेट का हुआ था। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया था डायरी कैन बी यूज्ड एज अगेंस्ट द एक्यूज्ड इन फ्रेमिंग ऑफ चार्जशीट, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फाउंडिंग द चार्जेस। तो इस तरह डायरी, केस डायरी, पुलिस डायरी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। इसका यूज पुलिस ऑफिसर सारी इन्वेस्टिगेशन की डिटेल को डे टू डे उसमें की गई कार्रवाई को मेंशन करना होता है। मित्रों, मजिस्ट्रेट धारा 91 सीआरपीसी के तहत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट के रूप में केस डायरी को कोर्ट के समक्ष बुला सकता है किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस की, और उससे कोर्ट को ये सहायता मिलती है कि इस अपराध में क्या क्या कार्रवाई की गई, कैसे कैसे कार्रवाई हुई, एक्यूज्ड कब केस डायरी देखने के लिए एंटाइटल होगा, ये भी मैं बताता हूँ। जब कोर्ट में किसी भी मामले में सारे गवाह होने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का जब कथन, अनुसंधानकर्ता अधिकारी का कथन न्यायालय के समक्ष होता है, तो आईओ के बयान को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए या रिफ्रेशिंग मेमोरी में याददाश्त ताज़ा करने के लिए, जैसा कि धारा 145 और 161 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है, उस समय एक्यूज्ड केस डायरी को उसका अधिवक्ता देख सकता है। इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो गया, किसी भी मामले का अनुसंधान पूर्ण हो गया, तो इसमें ट्रायल में एविडेंस यदि सफिशिएंट आ गई है, जैसे कि उस अपराध के चार्जेज हैं, तो चार्जशीट या चालान धारा 173 सीआरपीसी के तहत अनुसंधानकर्ता अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले में अभियोग पत्र, आरोप पत्र या चालान जिसे बोलते हैं, प्रस्तुत करेगा और एक्यूज को भी मजिस्ट्रेट की कस्टडी में हैंड ओवर कर देगा। इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है, अनुसंधानकर्ता अधिकारी, उसका कार्य है कंप्लेनेंट या परिवादी या फरियादी और जो विटनेसेस हैं उनसे वो बॉन्ड लेगा कि वो मजिस्ट्रेट के समक्ष 5 तारीख को उपस्थित रहें। कोई वेपन्स वगैरह उस मामले में यदि जब्त हुए हैं या कोई आइटम्स हैं तो उन्हें भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेगा चालान पेश करते समय। एक्यूज्ड कंप्लेंट और कंप्लेनेंट आदि को, विटनेसेस को, जिनको भी वो आवश्यक समझता है, उसकी कॉपी भी देगा। यूनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध प्रकाश हिंदुजा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इस बारे में मजिस्ट्रेट को
डायरेक्शन देने का कोई अधिकार नहीं है। ये उसका इन्वेस्टिगेशन करना एक विधिक अधिकार है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किस तरह अपना मामले का इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान करता है, ये उसकी मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन विधि के प्रावधानों के तहत धारा 169 सीआरपीसी के अंतर्गत जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को किसी भी अपराध जिसका वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई ऐसी सफिशिएंट एविडेंस मामले में नहीं मिलती है और एक बार ऐसा उसे लगता है कि इस मामले में सफिशिएंट एविडेंस नहीं आई है, तो वो उस मामले में खात्मा रिपोर्ट एक धारा 169 सीआरपीसी के अंतर्गत लगाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइनल रिपोर्ट पेश कर सकता है। अभिनंदन झा वर्सेस दिनेश मिश्रा के मामले में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट चार्जशीट के लिए पेश करने के लिए ऐसे खात्मा मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को नहीं कह सकता और ना ही निर्देश दे सकता है। सफिशिएंट एविडेंस होने पर रिपोर्ट में क्या क्या होना आवश्यक है ये भी बतलाता हूँ। धारा 157 सीआरपीसी के तहत जैसे प्रिलिमिनरी कोई रिपोर्ट देता है, धारा 168 के तहत रिपोर्ट बाय सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू सुपीरियर ऑफिसर, तो इस तरह सफिशिएंट एविडेंस आने पर धारा 173 के तहत चालान अभियोग पत्र मामले में प्रस्तुत होगा। अननेसेसरी डिले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये प्रस्तुत करना होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए धारा 167 सीआरपीसी के अंतर्गत जो अपराध 10 वर्ष से कम की सजा के उनमें 60 दिवस के अंदर, जो 10 साल या एलआई या डेथ सेंटेंस से पनिशेबल में उनमें 90 दिन की समय सीमा दी गई है और ये अन्यथा डिफॉल्ट बेल का राइट एक्यूज्ड को हो जाएगा। बेल इज ए राइट एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। मैंने इस पर अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। एमेंडेड एक प्रोविजन है कि यदि किसी चाइल्ड के साथ कोई रेप केस है तो उसका इन्वेस्टिगेशन 2 माह के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पूर्ण करना होगा। तो जो चार्जशीट वगैरह पेश करेगा उसमें नेम ऑफ पार्टीज होंगी, अभियुक्त का नाम होगा, लिस्ट ऑफ विटनेस होगी, नेम ऑफ विटनेसेस होंगे, वेदर एक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड, कब उसे क्या एक्यूज्ड को रिलीज किया गया, रिलीज बेल पे किया गया, बॉन्ड पे किया गया, किसी व्यक्ति का मेडिकल कराया गया है तो वो एग्जामिनेशन रिपोर्ट, रेप पीड़िता आदि का है तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमन, आईओ शैल इन्फॉर्म रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ चालान। तो इस तरह ये सब व्यवस्था उस चार्जशीट में उसको लिखनी होगी। यदि फरियादी द्वारा झूठी रिपोर्ट की जाती है तो उसकी ईआर भी मजिस्ट्रेट के समक्ष फरियादी के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पेश करनी होगी। एक्यूज बॉन्ड को अगर एक्यूज को बॉन्ड भरवाया गया है कि वो वहाँ उपस्थित हो तो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है, वो बॉन्ड को डिस्चार्ज भी कर सकता है। और आईओ की स्टेटमेंट की कॉपी न देने के लिए वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मजिस्ट्रेट से धारा 207, 208 सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत ये प्रार्थना कर सकता है कि इससे जस्टिस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस फला डॉक्यूमेंट की कॉपी अभियुक्त को ना दी जाए। आईओ कैन आल्सो फर्निश द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रस्तुत करेगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। 173(8) में सप्लीमेंट्री चार्जशीट या जिसको कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट ही कहा जाता है उसको प्रस्तुत करता है। 173(8) में सेक्शन सीआरपीसी में प्रावधान है। रणधीर सिंह राणा वर्सेस स्टेट के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया पावर टू डायरेक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 156(3) में सीआरपीसी की पावर मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर सकता है। ये पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है उसको इफेक्ट नहीं करता है। कॉग्निजेंस यदि एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा ले लिया गया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता। इसी प्रकार एक बीनू भाई हरी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात का मामला हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट ट्रायल से पहले सो मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के आदेश दे सकता है। तो इस तरह मैंने इस वीडियो में आपको सरल भाषा में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो चालान से संबंधित केस डायरी है उसके संबंध में, चार्जशीट अभियोग पत्र के संबंध में बतलाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपकी जानकारी निश्चित तौर पर विधि की जानकारी को बढ़ाएगा। देश के हर नागरिक तथा लॉ स्टूडेंट, लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग, यंग एडवोकेट्स, मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, सभी को ये जानकारी विधि की जानना चाहिए। और इस चैनल से कृपया जुड़े रहिए। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। इस चैनल पर सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ रही है और मुझे जो आपका स्नेह मिल रहा है उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।